तो मैं कह रहा हूँ भाई एक हफ्ते का मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन टेलीविजन से पुल आउट कर लेते, लेकिन मेडिसन स्क्वायर गार्डन तो दिखा देते। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेडिसन स्क्वायर गार्डन फाइनली एंड हो चुका है। क्या हुआ ब्रॉक लेसनर के साथ में, ये तो सभी को पता लग गया, लेकिन अगर अभी भी नहीं पता लगा भैया, लेसनर खूनो खून हो गए। और पूरे क्या हुआ मैच के अंदर, कौन सा लेसनर का अपोनेंट था, रोमन ने आके डिस्ट्रॉय किया। रेसलमैनिया 38 की एंडिंग का स्पॉइलर, सारी चीजें आपको जानने के लिए मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा विद वीडियो क्लिप्स। मजा आने वाला, अगर नहीं देखे अभी तक जाके चेकआउट करना। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेस्ट ऑफ द मैचेस के बारे में, क्योंकि रोमन रेंस का मैच होता है और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस करते हैं उनका आमना सामना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। होता है कि जो शो की ओपनिंग है वो होती है रॉकी टैग टीम टाइटल मैच के साथ में, और अल्फा एकेडमी का आमना सामना होता है आरके ब्रो के साथ में। रैंडी ऑर्टन रिडल आ जाते हैं, अल्फा एकेडमी भैया आ जाती है, और रैंडी ऑर्टन की तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस आती है और अपनी टीम की तरफ से एक तरह का दबदबा बना के रखते हैं मैच के अंदर। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर होता है कि रिडल को मिलता है टैग, और हमारे जो रिडल है वो ओटिस की चटनी बनाने चलते हैं, उनके ऊपर लगातार वार पे वार करते हैं, जाते हैं टॉप रोप के ऊपर और अपना फ्लोट ऑन ब्रो टाइप से देते हुए नजर आते हैं। लेकिन भैया ओटिस की लात पड़ती तो है, उन्हें ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। फिर ओटिस हमें एक स्प्लैश लगाते हुए नजर आते हैं। 1, 2 and 3 होता है और अल्फा एकेडमी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती है और आरके ब्रो को हराती हुई नजर आती है। हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द डीमन किंग फिन बैलर का भी आमना सामना होता है फॉर्मर यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के साथ में। आ जाते भैया बैलर की तरफ से भी कमाल की परफॉर्मेंस आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैच में डोमिनेशन होती है डेमियन प्रीस्ट की तरफ से। डेमियन प्रीस्ट लगातार लेफ्ट्स और राइट्स मारते, ब्रूटल अटैक करते हैं उनके ऊपर। लेकिन मैच के एंडिंग में फिन बैलर कमबैक करते हैं, वो अपना जो शॉटगन ड्रॉप किक है साइड वाली वो देते हुए नजर आते हैं। अब वो जाते हैं टॉप रोप के ऊपर कूपल डी ग्रेस के लिए, लेकिन डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर डॉच करते हैं और एक लो ब्लो लगा देते हैं फिन बैलर को, और जो रेफरी है वो मैच को डिस्क्वालीफाई करते हुए नजर आते हैं और फिन बैलर की जीत हो जाती है मैच में डिस्क्वालीफिकेशन से। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो डेमियन प्रीस्ट है वो उठाते हैं फिन बैलर को और उन्हें एक चोक स्लैम टाइप या फिर एक स्लैम टाइप देते हुए नजर आते हैं, और कुछ इसमें में यूएस टाइटल मैच एंड होता हुआ नजर आता है। हमारे स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन द यूसोस भाइयों का भी आमना सामना होता है न्यू डे के साथ में। मैच में भैया कोफी किंगस्टन के कलबेला डांस हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पर लगातार यूसोस को टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं। वीडियो क्लिप आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी देर तक एक मछली की तरह फुदकते रहते हैं वो रिंग के बीचों बीच में। मैच की एंडिंग अंदर होता है कि यूसोस को एक्चुअल में एसओएस लगाने चलते हैं कोफी किंगस्टन, लेकिन यहाँ पर वो डॉच करते हैं और आखिर में जो 3D मूव था डीवॉन डडली और बब्बा रे डडली का, वो एक बार फिर से यूसोस कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। 1, 2 और 3 होता है और यूसोस अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल्स को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। हमारे करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन बिग टॉम बेक्स द मैन बेकी लिंच भी आते हैं रिंग के बीचों बीच में अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए। उनका आमना सामना होता है बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली के साथ में। मैच में एक बार हमें रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर की टैग टीम टाइप देखने के लिए मिलती है, वो दोनों मिलकर उठाती हैं बेकी लिंच को और वो अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आती हैं और एक बैक बॉडी स्लैम देती हुई नजर आती है बेकी लिंच को। अब मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, पहले जो बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली को टॉप रोप से फेंकती हैं, उसके बाद यहाँ पर बीच में वो बियांका ब्लेयर केओडी देने चलती हैं बेकी लिंच को, यहाँ पर वो डॉच करती है। आखिर में केओडी फाइनली कनेक्ट होता है, लेकिन वो कनेक्ट होता है रिया रिप्ली को। बियांका ब्लेयर को लगा वो जीत जाएंगी, लेकिन आती है अचानक बेकी लिंच उठा के फेंकती है बियांका ब्लेयर को रिंग से बाहर और रिया रिप्ली को पिन करती हुई नजर आती है। और चतुराई भरे मूव के साथ में बेकी लिंच ने आज अपनी रॉ वुमेन्स टाइटल को एक बार फिर से रिटेन कर लिया। हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ दी हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की एंट्री होती है और रोमन रेंस आज अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं उनके फॉर्मर शील्ड ब्रदर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के खिलाफ। जब रोमन रेंस आते हैं उन्हें तगड़ा पॉप मिलता है, लेकिन जब सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है उनका पूरा थीम सॉन्ग क्राउड गाता हुआ नजर आता है और सेथ रॉलिंस भैया खुशी से इधर उधर हमें झूमते हुए नजर आते हैं। मैच फाइनली शुरू हो जाता है और मैच शुरू होने से पहले रोमन अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। अब सेथ रॉलिंस किसी तरीके से मैच में अंदर संभलते वगैरह हैं और रेफरी को कहते हैं भैया मैच स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैच में कंपीट कर सकता हूँ। मैच शुरू हो जाता है, सेथ रॉलिंस की तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस आती है। एक बार मैच में होता क्या है, हमारे जो रोमन है वो स्पीयर देने चलते हैं और स्पीयर का डॉच होता है और पेडिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से मैच में रोमन स्पीयर देने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक बार फिर से डॉच होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की तरफ से। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर फाइनली सुपरमैन पंच और एक स्पीयर कनेक्ट होता है। 1,
2 और 3 होता है और रोमन रेंज हराते हुए नजर आते हैं सेथ रॉलिंस को इस वाले मैच के अंदर। लेकिन यस, ये जो मैच है वो सही में काफी ज्यादा कमाल का था। वैसे मैच ज्यादा बड़ा बताया नहीं जा रहा, एक तरह का स्क्वैश मैच आप कह सकते हैं, 5 से 6 मिनट का मैच था। लेकिन हम लोग जानते हैं इनके अंदर कितना ज्यादा कैलिबर है। रीजन ये कि रोमन ने पहले अटैक किया, इसलिए सेथ रॉलिंस एक लंबे टाइम तक कंपीट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी काफी कमाल के मूवमेंट, काफी अच्छे खासे मूवमेंट हमें इस वाले यूनिवर्सल टाइटल मैच के अंदर देखने के लिए मिले। और हाँ, रोमन रेंज जब स्पीयर लगाते हैं उसके बाद जो गुलिटीन चोक है वो देते हैं और सबमिशन से एक्चुअल में उनकी विक्ट्री होती है। साथ ही में शो पर हमारे ए लिस्टर मिज आते हुए नजर आते हैं, मिज आते रिंग के बीचों बीच में और वो होस्ट करते हैं अपना मिज टीवी। पहले थोड़ा बेबी फेस वाला वो अपना रूप दिखाते हैं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन की तारीफ करते हैं, लेकिन फिर वो तारीफ करने लग जाते हैं लोगन पॉल की और क्राउड लगातार बू करता हुआ नजर आते हैं मिज को। फिर वहां से हमारे प्राइज फाइटर केविन ओवेंस आते हैं और केविन ओवेंस भैया कहते हैं कि तुम जानते हो मैं लोगन पॉल को बिल्कुल पसंद करता नहीं हूँ, चाहे विश्वास नहीं, लास्ट ईयर रेसलमेनिया देख लो। और आखिरी में एक स्टेलर कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं और कुछ इस वे में मिस टीवी का जो सेगमेंट है वो हमें एंड करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हमारे सैमी ज़ेन आता है और जो केविन ओवेंस सैमी ज़ेन है, इन दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन होती है एंट्रेंस रैप के ऊपर और सैमी ज़ेन को एक तरह का बेस्ट ऑफ लक कहते हुए नजर आते हैं केविन ओवेंस। उन्हें गले से लगाते हैं और कहते हैं जा भैया टेंशन वाली बात नहीं, तू टाइटल हार गए, चल कोई बात नहीं। सैमी ज़ेन आते रिंग के बीचों बीच में और वी वांट जॉनी नॉक्सवेल के चैंट्स लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पर फिर ओपन चैलेंज देते कि भैया जिसमें दम है वो आए और उनका फेस करे। वहां से आ जाते हैं हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मैच कमाल का जाता है, डिसेंट से क्वालिटी का मैच था और मैच की एंडिंग के अंदर आती है पहले ग्लासगो किस, फिर आती है क्लेमोर, होता है 1, 2 और 3 और ड्रू मैकिंटायर हमें सैमी ज़ेन को हराते हुए नजर आते हैं और उनके ओपन चैलेंज की ऐसी तैसी कर देते हैं। शो पर एक टैग टीम एक्शन भी होता है, राउडी रोंडा राउसी आती हुई नजर आती है नयोमी के साथ में और वो फेस करती है शार्लेट फ्लेयर और सोनिया डेविल का। अब ये जो मैच है इसमें भी हमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, हमारी जो रोंडा राउसी वो एक एंकल लॉक कनेक्ट करती हुई नजर आती है शार्लेट फ्लेयर को। अब शार्लेट फ्लेयर भैया पहले टैप तो करती नहीं, सोनिया डेविल इंटरफेयर करने का ट्राई करती है, लेकिन नयोमी आती है वो सोनिया डेविल की धज्जियां उड़ा देती है। फिर रोंडा राउसी के एंकल लॉक से किसी तरीके से काउंटर करती हुई नजर आती है शार्लेट फ्लेयर, वो अपना फिगर 4 लॉक डालने का ट्राई करती हैं, लेकिन फिर रोंडा राउसी करती है कमबैक। आता है एक आर्म बार और शार्लेट फ्लेयर को सेकंड बार टैप आउट करती हुई नजर आती है और रेसलमेनिया से पहले रोंडा राउसी को तगड़ा मोमेंटम मिला जब उन्होंने टैप आउट करवा दिया हमारी चैंपियन को। और कुछ इस वे में रोंडा राउसी और नयोमी इसके बाद हमें सेलिब्रेशन करती हुई नजर आती है। इसके बाद शो का मेन इवेंट होता है, ब्रॉक लेसनर का मैच वगैरह होता है, पॉल हेमन आते हैं और रोमन तबाही करते हैं लेसनर की पूरे शो के ऊपर। अब क्या कुछ हुआ मेन इवेंट सिनेरियो में उसकी वीडियो ऑलरेडी अलग चैनल के ऊपर आ चुकी है, जिन लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन भाई ये था वो बाकी मेडिसन स्क्वायर गार्डन का इवेंट और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि भैया एक सेकंड के लिए मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन पुल आउट कर रहे थे टीवी से, लेकिन मेडिसन स्क्वायर गार्डन तो दिखा देते। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।